जय गंगा मैया, हर हर महादेव। हम स्वामी जी के समक्ष आए हैं और ये गुजरात से अपनी यात्रा में आए हैं। आजकल अपने आध्यात्मिक प्रवास में हैं उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी के प्रसिद्ध कोटेश्वर आश्रम में, और जहाँ पे बड़े बड़े संत आके निवास करते हैं। हमेशा ही प्राचीन समय से रहा है शंकराचार्य जी की परंपरा के। तो स्वामी जी आपको नमन। और कुछ आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ बताइए, किस तरह का साधना का मार्ग होना चाहिए और कैसे योग साधना करें, भजन करें। योग साधना तो बहुत दूर की बात है जी जब तक राग दोष में आप फंसे रहेंगे योग साधना हो ही नहीं सकता। जी। इस बात में लिखित दे सकता हूँ। अच्छा। हाँ, तो योग साधना बहुत उच्च कोटि का संत भी नहीं पहुँच पाता जिसको योग बोलते हैं। जी है ना, योग का मतलब वो है जो भगवान में मेल हो गया, वो है सच्चा योग। जी है ना, हम आपका भजन करें, हम शिवमय हो गए, ये सच्चा योग है। जी। और 10 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, है ना, हाँ ये कोई योग माने नहीं है। ये तो हाथ पैर को सलामत के लिए, भाई हाथ पैर ठीक रहे, चलता रहे ना, ये तो ये वो हो गया। जी। दूसरा ये होता है जो भगवान से हो जाता है वो शिव में हो जाता है। जी शिव में कहो जब उसको असबा जब जिसको हो गया जी। तो निरंतर श्वास द्वारा वो जपता रहेगा, बोल नहीं रहा, वो श्वास से चल रही, एक ही श्वास के साथ उसका जप चल रहा है। जी ये शिव में करा देगा आपको। हाँ, फिर आप बोलेंगे नहीं, आप जहाँ भी जाएंगे आप बात तो सुनेंगे, पर वो आपके श्वास द्वारा भजन हो रहा है। पर यह संभव होता है, बहुत मुश्किल, बहुत कठिन है। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ा, 6 महीने 8 महीने। इसके लिए भी एक अलग से गुरु होना चाहिए। जी। पर ऐसा संभव, हमने कई संतों से पूछा, आपको अजबा जब का कुछ है? जी हमको नहीं है महाराज। हमारा संत है, आप फिर भी आपको नहीं है महाराज। अजबा जो है दुर्लभ जप है। जी। हाँ, जिसका या तो पूर्व जन्म का संस्कार समझ लीजिए, अच्छा। है ना, या गुरु आपका ऐसा है जो पहुंचा हुआ है, और कुछ तो अपना भी, वो बोलते शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, अपनी कृपा। यानी हम चाहते हैं तो भगवान आपकी मदद करेगा, खाली करने से भगवान आपकी मदद नहीं करेगा। ना ना समझे। अथवा जब के लिए आपको रात को उठना पड़ेगा, करीब 12 के बाद आप सो नहीं सकते। और आप जब माला जब जाप करते हैं ना, जी तो समझे। क्या होता है कि माला गिर जाता है बार बार। तो एक दिन आप दृढ़ संकल्प ले बैठेंगे, सोएंगे नहीं। एक समय ऐसा आएगा जो माला गिर जाएगा और आपका जप चालू हो जाएगा ऑटोमेटिक। भगवान चाहता है कि भाई हमको चाहता है तो फिर वो आपको मदद करेंगे। जी। हाँ, बिना उनकी इच्छा से कोई नहीं होता। तो ये है अजब अजब की परंपरा सीखने का। बोलते भाई हमको डाल दो, हमको सिखाओ, भाई दूध थोड़ी हम तुमको पिला देंगे, खुद को मेहनत करना पड़ता है। तो भगवान की कृपा हो जाएगी आपको अजब अजब। इससे बाहर कोई जप नहीं है। माला तो कहीं नहीं घुमा सकते। जी। माला थोड़ी देर, माला एक मतलब पहला सीढ़ी चढ़ने का है, पहला सीढ़ी। जी हम एक सीढ़ी चढ़ के जाएंगे, 10 से तो मंजिल पहुंचेंगे। ऐसे जप का विधान है। जी। पहले माला जरूरी है, बिना माला को कुछ नहीं कर सकता। माला अभ्यास करते 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 करते, पर रात को ही करना पड़ेगा आपको। जी। रात्रि में नींद आएगी, फिर उठा के फिर अपना थोड़ा फिर ऐसे करते थे, आपका एक दिन माला तो श्वास चालू हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक। तो नहीं मिटेगा जी। जिंदगी भर। आप तबीयत खराब है, बीमार है, तो हाय भगवान बचा लो, ये नहीं निकलेगा। वो जब चल रहा है, बात दोनों एक ही है, भगवान बचा लो, वो अलग नहीं है ना। आप उसका जब कर रहे हैं और से बात दोनों तो एक ही है। पर इसमें अथवा जब में जा सकती है। हाँ, भक्ति ज़्यादा अथवा जब में सकती है। जी ये समझे। आपको मेन भक्ति में ले जाएगा। जी। हाँ, और स्वामी जी कुछ अनुभव भी होते हैं साधकों को, जब ये जैसे जब परंपरा में भी कुछ अनुभव तो होते होंगे। देखिए, हाँ जिसको अनुभव है वो दुकान लेकर नहीं बैठेगा कि हम आपको सिखाएंगे, हम आपको सिखाओ। ये तो एक दुकान है, परंपरा खोल रखा कि आइए 100 आदमी आइए, हम जी आपको जी ध्यान बिल्कुल। लगाते हैं। भाई आपका प्रदूषण हमारे में जा रहा, जैसे खुशबू आता है, फूल लगा गुलाब खुशबू आएगा। जी जी। गलत आदमी है, हाँ। खान पान गलत है, उसका विचार गलत है, ओ तो वहाँ ध्यान नहीं लग सकता आपका। जी समझे, होता भी ऐसा। है ना, एक का परिवेश दूसरे का आपका हमारे।
ये तो एकांत का मसला है। एकांत में आपको कोई गुरु सिखाना चाह रहे तो आपको पहले देखेगा क्या करेगा, है ना, कि चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, तो आपको अलग से इन्वाइट कर देगा वो, आप हमसे मिलिए। वो देखते हुए कि ये क्या चाह रहे हो, जी सर। तो आपको इन्वाइट कर देगा। फिर आपको अकेले में बताएगा सारे रास्ता, जी सर। आपको समय देगा, आइए मैं आपके साथ बैठूंगा, आपको बताऊंगा। तो खुद वो आपको समय देंगे, घंटा 2 घंटा, ऐसे सालों 2 साल 6 महीने 2 महीने भी हो सकता है ना। तो उसका एक वो समझ जाएंगे। आप झूठ भी बोलेंगे तो बोल नहीं सकते, वो अलग भी थी, उसके शरीर की मानसिकता अलग हो जाता है। जी अथवा जब वाला आपसे ज़्यादा बात नहीं करेगा, है ना, क्योंकि साल रुक जाएगी, जब रुक जाएगा। ये है निशानी, पक्का निशानी। जो मौन है उसका जब चालू, इसका मतलब ये होता है। जो बहुत बातें करे उसका अथवा जब का ये भी चीज़ नहीं मालूम है, चाहे कितना कहता रह जाए। हाँ, ये है। ये उसका एक परिणाम हुआ है, मतलब आप चेक कर सकते हैं जी इससे। जी, चेक कर सकते, तो ज़्यादा बात नहीं करेगा। जी समझी जी, ज़्यादा बातें करेगा, ठीक है भाई, हरिओम। बिल्कुल समझिए जी। अच्छा स्वामी जी, जैसे आप हिमालय में आते हैं, अभी वहाँ गुजरात में हाँ हैं जी। और यहाँ पर हैं, तो वहाँ पर साधना में और यहाँ पे साधना में आपको क्या अंतर नजर आता है? कोई अंतर नहीं। जिसको एक बार मोटरसाइकिल चलाने आ गया, तो चाहे पहाड़ हो चाहे शहर हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे 100 आदमी आपके अगल बगल हो, ना, ना, आपका समझे। जब वो चलता रहेगा, जी। रुकेगा नहीं, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। हाँ फिर भी लेकिन थोड़ा एक मन खुश हो जाता है, ऐसा तो नहीं है? हाँ, थोड़ा एरिया देख के भाई, प्राकृतिक है ना, हाँ जी। तो अच्छा लगता है, अच्छा है ना, थोड़ा फर्क तो है। जी पर समझिए। जब के बाद में कोई फर्क नहीं है हाँ। कि हम यहाँ गाएंगे, जब होगा वहाँ ना, जाएंगे, ना, समझे। ऐसा नहीं है ना। पर कि हम लोग आते हैं या कोई संत आता है तो प्रकृति को देखने आता है, भाई वहाँ छटा कैसा है ना, वातावरण कैसा है, तो अच्छा लगता है भाई, जी, बहुत समझे। सुंदर है, नीचे से सुंदर है, ये सत्य है। जी। पर जब में कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने जी। आपको बताया कि जो एक बार मोटरसाइकिल चला सीख ले तो कहीं भी चला सकता है। जी ऐसे समझे। जब का वो है, वो कहीं भी रहे, जंगल है, मंगल है, आपके बीच में रहे, 100 आदमी उसके बीच में रहे, उसका जब चलता ही रहेगा। पर पहले प्रैक्टिस करना पड़ता है उसको, जी समझे। तभी कामयाबी मिलती है। हाँ, एक अहम भूमिका है अथवा जब का, सबको नहीं होता। हम दोनों बात कर रहे हैं, लाख कोशिश करे नहीं होगा, कुछ चाहता नहीं, वो देखे देखा कर रहा, वो माला ले घूम रहा, चलो माला लेके चलते हैं रास्ते में, है ना, ये गलत है। वो अजबा जब नहीं है, वो सब फालतू बात करने से अच्छा हाथ में माला है, वो बात अलग है ना। पर उसमें अजबा जब को नहीं, जब तो रात को नहीं, एकांत में नहीं बैठेगा। जी। क्या लोग माले जपते, जब भी आपने देखा आपसे बात करते, हमसे बात करते, हाँ है ना, ये गलत तरीका है। जी। तो ये बात तो है। अच्छा स्वामी जी, आप माला की जरूरत पड़ती है आपको अभी? शुरू हमको नहीं पता, हाँ नहीं पड़ती जी। नए आदमी को माला की जरूरत पड़ेगा। जी। हाँ, तो कई बार गुरु लोग भी विचलित हो जाते हैं। जी। हमारे गुरु जी विचलित हो गए, हमने इसके हाथ में कोई माला नहीं देखा। अच्छा, आपके गुरु जी? हमारा खुद जी। हालांकि हाँ। बहुत अच्छे वक्ता है, जी। बहुत अच्छे है, फिर भी उनको नहीं मालूम पड़ा। हालांकि हम कई बार आश्रम बोलते थे, आज मैं आपसे एक हफ्ता नहीं मिल सकता मैं, वो ठीक है। हाँ, फिर उनके इस बात का जानकारी लगा कि ऐसा क्यों बोल रहा हो। हाँ, जी। अच्छा। तो अरे भगवान की कृपा से हुआ है। आप इधर की बात करें, हमको अजबा जब प्राप्ति हुआ गुजरात में, अच्छा। गुजरात में भीड़ भाड़ में। भीड़ भाड़ में ही? हाँ, अच्छा। क्योंकि वहाँ का वातावरण भी ऐसा है। वहाँ कोई भी आदमी, वहाँ के जो संत थे पहुँचे हुए थे, कोई माता भी दूर से नमस्कार करके चली जाए, उनके पास तक नहीं आती थी। अच्छा। हाँ। ऐसा वातावरण था वहाँ का। तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, हम सामने बैठे थे। जी। ऐसा होता है। ऐसा। हाँ, तो एक दिन मैं ऐसे रात को बैठा हुआ था, उसने देखा महाराज सोते ही नहीं है, हम सोते नहीं थे। हाँ। संध्या का झूठ नहीं बोलूँगा, सोता नहीं, मैं ऐसे बैठे ना। नींद आवे तो ऐसे। ऐसे ही? हाँ, जब ऐसे सो लेता तो महाराज जी बहुत प्रभावित हुए। हम बोले महाराज जी चलूँगा, बहुत। कहाँ जाओगे, क्या करोगे? पैसे नहीं, पैसे कपड़े, भजन करो ना, क्यों जाओगे? जी। तो ये प्रभाव होता है।
भजन का। तो भजन कहीं भी आप कर सकते हो, पर पहले तो आदमी को, अब जैसे हमको कोई तपस्वी महात्मा मिल को उनका के तो हमें बोलोगे, जी समझे। है ना, ऐसा होता है। मैं वही बोला कि सामूहिक में प्रदूषण फैलेगा, कुछ नहीं कर रहे, ध्यान नहीं, वो तो चल 1 घंटे के, चलो भाई समय घंटी में पेड़ मार, चलो सत्संग का ध्यान के समय हो गया, उसके बाद फुल हो गया सब। बिल्कुल। हाँ, जितना किया सब फुल हो गया, जी। वो बात है। तो इसलिए ध्यान के लिए आपको एकांत चाहिए ही चाहिए, पहले। हाँ, बाद में फिर कोई वो बात नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छा महाराज हाँ, ये है। और स्वामी जी धीरे धीरे फिर इसमें आदमी को कुछ जब चलेगा तो कुछ प्राप्ति भी होती है। होती है, आपको वाक्य सिद्धि हो जाएगा। अच्छा। पीछे जो है आप बता देंगे, आपके संग वो बोलेगा, आपको कैसे मालूम, वो बोलेगा हमको नहीं मालूम कैसे क्या है, पर आपने जो पूछा आगे जो है बता दें। जब में इतनी शक्ति है बहुत ज़्यादा, वाक्य सिद्धि हो जाता है। हाँ, पर बहुत मुश्किल है ना, अथवा जब बहुत मुश्किल है। और प्रयत्न करना पड़ेगा लगातार। हाँ, जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत अच्छा रहा सत्संग आपके।